गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे हम सांवले सपनों की आज चैप्टर को रीड कर रहे हैं। हाफ चैप्टर हम रीड कर चुके थे। हमने देखा कि सालीम अली जी पक्षियों की खोज में लगातार लंबी लंबी यात्राएं करते थे और कैंसर जैसी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। फिर हमने पढ़ा कि उनकी जीवन साथी तहमीना जी थी और तहमीना जी ने उन्हें काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन बेटे बहुत सारे रोमांच देखे उन्होंने और ढेर सारे अनुभवों के मालिक। जब पक्षियों की खोज में दूर दूर चले जाते थे तो उन्हें अनेक अनुभव भी होते थे। अनुभवों के मालिक सालीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल में है बेटा ये एक घाटी है, और उस साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर सालीम अली जी चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी उस समय के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालीम अली जी ने प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के सामने रखा, उसे देखकर तो उनकी आंखें नम हो गई थी। आज सालीम अली हमारे बीच में नहीं है, आज चौधरी चरण सिंह जी भी हमारे बीच नहीं हैं। कौन बचा है आज जो अब उस सौंधी मिट्टी पर उगी हुई फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का दृढ़ संकल्प ले? कौन बचा है जो आज हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन उनको बचाने के लिए लड़ेगा आज? सालीम अली ने अपनी किताब का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। निशान लगाओ बेटे। सालीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। D.H. लॉरेंस मैंने बताया था ना कि वो वर्ल्ड वाचर थे बेटा। सालीम अली तो भारत के थे, तो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से, उनकी पत्नी का नाम है फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया, यानी कि प्रार्थना की कि वे अपने पति के बारे में कुछ शब्द लिखे, कुछ बताएं हमें। पर फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा बेटा? क्योंकि वो कहती है मुझे महसूस है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया यहाँ एक चिड़िया का नाम है बेटा, ये गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो मुझसे भी ज़्यादा जानती है, यानी कि लॉरेंस को मेरे से भी ज़्यादा वो गोरैया जानती है। वो सचमुच इतना खुला और साफ दिल का आदमी था। लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में उनके जो अनुभव हुए थे, उन अनुभवों के शब्दों को जामा पहनाना, यानी उनको बताना। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठने वाली गोरैया उसके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में, ये निशान लगाओ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, किस घटना ने सालीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो लिखो निशान लगाओ। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर एक नीले कंठ की गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बेटा इसी नीले कंठ वाली गोरैया ने सालीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था और इसी कारण वो पक्षी प्रेमी बन गई थे। एक बार वो एयरगन से खेल रहे थे तो उनकी एयरगन, यानी कि सालीम अली की एयरगन से नीलेकंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी और उसी घायल को ठीक करने के लिए उसी पक्षी को, वो उसी गोरैया को ठीक करने लगे और ठीक किया तो उसी गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें
खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक पल के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह ही इस नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक महान टापू बनने की बजाय, टापू तो एक छोटा सा होता है बेटा, लेकिन वह तो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। सागर की लंबी चौड़ाई कई योजन लंबे चौड़े गहरे होते हैं बेटा। सागर का पैमाना बड़ा मुश्किल होता है, टापू का पैमाना आसान होता है। तो वह कहता है सालिम अली तो इस प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव यानी कि घूमने के स्वभाव और उनकी यायावरी बेटा उनकी यात्राओं से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी कहीं पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ जरूर वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यानी कि अवश्य कोई नया सालिम अली बेटा, नई पीढ़ी से या आने वाली पीढ़ी से कोई ऐसा बच्चा आए जो सालिम अली की तरह पशु पक्षियों से संबंधित रोमांचकारी किस्से लिखे। ये था बेटा हमारा चैप्टर सालिम अली सांवले सपनों की याद, और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है बेटा। थैंक यू।